अल्लाह का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। चले इंशाल्लाह में, तो अभी मेरी क्लास भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल 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 इंशाल्लाह। और अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी सिंधी की टीचर मिस सकीना। ये बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मिस। ओके बेटा, स्क्रीन शो हो रही है। ओके, अब आपके पास जो है बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी सब आपके पास मौजूद है, और आपके कैमरा का फोकस आपकी कॉपी की तरफ होना चाहिए, आपकी बुक की तरफ होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं आपकी राइटिंग वगैरह भी साथ साथ चेक करती जाऊं और आपको काम भी करवाती जाऊं, आपसे सवाल भी करती जाऊं। ठीक है, तो आपको पता है हमारी क्लास शुरू हो गई है, और हमारा जो काम है वो है हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे चुकी हूँ, इनकी वर्ड्स मीनिंग भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो आज हम काम करेंगे वर्ड्स मीनिंग का और सवाल जवाब का। तो इससे पहले मैं आपको दोबारा से आपको हम की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ताकि आपने अगर कोई लाइन मिस कर दी हो या कोई डिफिकल्ट कोई लफ्ज की मीनिंग ना आ रही हो, दोबारा से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर लें और अपनी कैमरा ओपन कर लें। सबक पहरियों हम। ठीक है, सबक पहरियों हम। अब हम में है, घनी तो बनाई अजब ही खुदाई। अल्लाह ताला तुमने बनाई है कैसी अजीब सी ये दुनिया, यानी कि जिसमें इंसान है, जानवर है, फल है, फूल है, पौधे हैं, हर चीज है जो जितनी तुम्हारी हम तारीफ करें वो कम है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। सदा तो के साईं की सूहे वदाई, हमेशा तुम्हारे ऊपर जचती है। सूहे जचती है, सजती है, बधाई बढ़ाई। सदा तो के, सदा मीन्स हमेशा, हमेशा तुम पर ही जचती है ये बढ़ाई। सभी जग में निश्चन था नरमल नजारा, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में दुनिया में नजर आते हैं तुम्हारे मुख्तलिफ नजारे जो तुमने इस दुनिया में पैदा किए हैं। यही पैदा सिज चंद्र तारा सितारा, कई पैदा सिज चंद्र तारा सितारा, ये है तुमने पैदा सूरज, चांद, तारे और सितारे। अब चांद, तारे और सितारे का काम क्या है, अब वो इस लाइन में आपको पता चल जाएगा। खिड़ी जगत सजे ते जे कन रोशनाई, फैल कर पूरी दुनिया में करते हैं ये रोशनाई। सिज चंद्र तारा सितारा, इसका काम क्या है, पूरी दुनिया में खिलकर फैलकर करते हैं ये रोशनी। कणी मां करी तू थो अंबार केडा, एक दाने से कितनी फसल पैदा करते हो मेरे मालिक। अंबार ढेर सारी, बहुत सारी।
अंबार केदा, ये नंढड़े दाने मां गुलजार केदा, होते हैं एक छोटे से दाने से गुलो गुलजार कितने। अजब तुझी कुदरत बेइंतहाई, अजब है तुम्हारी ये कुदरत जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बेइंतहाई यानी कि किसी इसकी कोई इंतहा नहीं है। सिफ्त हर कहीं शैजी आहे निराली, खासियत अच्छाई, सिर्फ अच्छाई, हर कहीं शैजी आहे निराली, अच्छाई हर किसी चीज की है निराली, मुख्तलिफ, अच्छी। न हिकमत खां हरगिज आहे काबिकाली, नहीं है तुम्हारी हिकमत से कोई भी खाली, उसमें कोई न कोई हिकमत रखी होती है। चंगी आहे जेका तो ही बनाई, अच्छी है वो चीज जो तुमने है बनाई। यानी कि उसमें हर चीज में कोई न कोई खासियत छुपी होती है जो तुमने पैदा की है। ये हमने पहले भी क्लास ले चुके थे। आप सबको मैंने इसकी मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था और आपको समझ में भी आया था। अब अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए और अपना कैमरा जो है कॉपी की तरफ कर लीजिए ताकि मैं आपकी राइटिंग भी चेक कर सकूं और आपका काम भी चेक कर सकूं। ठीक है बेटा, जल्दी से अपने फोकस जो है कैमरा का कॉपी की तरफ कर लीजिए और कॉपी ओपन कर लीजिए। इंडेक्स लिख लीजिए। इंडेक्स में लिखेंगे आज की तारीख। आज की तारीख क्या है? 25 तारीख है। 25/8 लिखेंगे। उस जी आज की तारीख है बेटा 26। ठीक है, 26 तारीख आप लिखेंगे, 26/8 लिखेंगे। उसके बाद आपने जो चैप्टर का नाम लिखना है ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। ठीक है, चैप्टर का नाम जो लिखना है वो ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से नाम लिख के उसके बाद उस कॉलम में लिखेंगे तारीख के नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे लफ्ज मायना सवाल जवाब, लफ्ज मायना सवाल जवाब। सुहेमा मोहम्मद उमर, आपकी बेटा मुझे कॉपी शो नहीं हो रही है। आप अपनी कॉपी की तरफ कैमरा को फोकस करें। मैं आपकी राइटिंग भी चेक करना चाहूंगी। राइटिंग कैसी हो रही है आपकी? मैं जरा राइटिंग भी चेक करूंगी आप सबकी। मिस मेरा काम चेक कर ले। हाँ आप शो मिस करवाइए। मेरा भी देख लो। हाँ जी शो करवाइए ना बेटा, मैं आपको बोल रही हूँ मिस ना। मैंने वेरी सारी गुड, वर्ड्स मीनिंग की लाइन भी बना दी। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत इंडेक्स अच्छा। मिस कट पेन से लिखे इंडेक्स। जी बेटा, कट पेन से जो इंडेक्स आप लिखेंगे उसका जो टॉपिक लिखेंगे, बेटा मेरी बात सुने, जो टॉपिक लिखेंगे वो आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखने हैं। ठीक है, टॉपिक जो आपकी चैप्टर का टॉपिक है वो ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे एंड उसका जो क्या मटेरियल करना है है अभी दोबारा सवाल बता दो। जवाब, लफ्ज मायने, लफ्ज जुमले, वो सारा काम आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ये बेटा मिस समझ में वो आ गया? मिस नॉर्मल वाले ब्लू पेन से या कट पेन से? कट पेन से, कट पेन से, कट। ओके मिस। ठीक है जी, ओके। अब हम करेंगे अपना काम। जी आप यहाँ पे देखें, आपको ये स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है। सिर्फ आपने जिस तरीके से हम स्कूल में काम करते हैं, पेज ओपन कर लीजिए। पेज ओपन करने के बाद आप सिंगल कॉलम बनाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो लफ्ज मायने हैं ये आपने पेंसिल चलो दी लपरे। ये सिर्फ आप लिखेंगे पेंसिल लो मुझे कोई। ब्लैक पॉइंटर से। अच्छा ठीक है मिस मिस
थी। खुदाई दुनिया, खुदाई दुनिया। अजब अजीब सी, मुख्तलिफ। सूहें थी, सिलेबस के लिए पेज सजती छोड़ना है। है। सूहें मिस थी, ये कॉपी में भी करना है। कॉपी 1 में करना है बेटा, कॉपी 1 में करना है, ठीक है। मिस पिछले जी बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने करा दिया था ये मैंने करवाया नहीं था बेटा, मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया था और ये समझाया था, मैंने कॉपी में काम नहीं करवाया था, सिर्फ मैंने तो समझा। कर लिया पूरा टाइटल पेज फाइनल क्रमिक आता है वो सब बना के। ओके ठीक है, अब आपने कर लिया है। मेरी ये स्लाइड ओपन है, आप जरा चेक कर लीजिए कि यही वर्ड आपके कॉपी में लिखे हुए हैं या डिफरेंट लिखे हुए हैं। अगर यस मिस यही मैंने याद नहीं है, यही लिखे हुए यही लिखे हुए चेक कर लिया अभी अभी कॉपी बराबर में ही है मेरे। ओके ठीक है। अब मेरे साथ साथ जो है, जो मैं पढ़ती जा रही हूँ, वो आप भी अपने ही जहन में पढ़ते जाएं, दिल में पढ़ते जाएं, ताकि कोई और डिस्टर्ब भी ना हो, तो इसी तरीके से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी इससे, ठीक है। खुदाई दुनिया, मिस अजब। मैंने उसी दिन याद करके पेज दे दिया है इसका। जी मिस आप तो कॉपी में लिखवाए हैं। ये कॉपी मैंने में याद कर ली, कॉपी में कर लीजिए, ये सारा काम कॉपी में कर लीजिए अभी, जल्दी जल्दी इससे कीजिए पहले क्या ताकि। आपने सॉरी, कभी आपने इससे पहले ये लिखवाए हैं? लिखवाए हैं आपने, लिखे हैं ये काम, लिखा है ये काम, नहीं तो अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, जल्दी से, टाइम वेस्ट मत कीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप काम करते जाइए, लिखते जाइए। खुदाई दुनिया, अजब अजीब सी, मुख्तलिफ। सूहें थी, सजती है, सूहें थी, सजती है, सूहें थी, सजती है। खिड़ी खिलकर, फैलकर, खिड़ी खिलकर, फैलकर। मिस छोड़ना है, सॉरी, सिलेबस का पेज छोड़ना है। हाँ छोड़ दीजिए, छोड़ के फिर उसके बाद काम कर लीजिए और जल्दी से काम कीजिए बेटा। खिड़ी खिलकर, फैलकर। डिसीजन था, नजर आते हैं, डिसीजन था, नजर आते हैं। नर्मल नजारा, हसीन मनाजर, हसीन मनाजर। कणे एक दाना या दाने, एक दाना या दाने। करी थो करते हो, करी थो करते हो। नन्ढड़े छोटे, नन्ढड़े छोटे। काबिल कोई भी, काबिल कोई भी। अंबार बहुत सारा, ढेर सारे। अंबार बहुत सारा, ढेर सारे। सिर्फ अच्छाई, सिर्फ अच्छाई, सिर्फ अच्छाई। जी बेटा, have you done the work beta? No, written the chat box, yes or no? Hurry up beta, hurry up. Writing should be neat and clean beta.
ओपन योर कैमरास। कैमरा बेटा सब ओपन कर लें और अपनी अपनी राइटिंग की तरफ फोकस करवाएं कैमरा को। यस बेटा कैमरा ओपन कीजिए। वेरी गुड मोहम्मद फारूक, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी राइटिंग है। ऑन शो मी राइटिंग बेटा। ओके मेंशन द डेट बेटा। ऑन मेंशन द डेट। मीरम शो मी डेट। गुड। सोहेमा शो मी डेट बेटा। गुड वेरी गुड। अलीना शो मी डेट। गुड बेटा वेरी गुड। ओके हरी अप बेटा हरी अप। सुने जासमीन, ये जो बच्चे आते हैं अपनी आईडी से आते हैं या बहन भाई की भी यूज करते हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं? लेकिन ये निदा शेख के उसमें आ रहा है तो इससे मैं बोल सकती हूँ इसको? अच्छा ऑन बेटा आपकी जो आईडी है वो निदा शेख के नाम से है? राइट योर नेम बेटा। वेरी गुड बस सही है ठीक है सही है। पहले आपकी निदा शेख के नाम से आ रही थी। ओके हैव यू डन द वर्क बेटा? यस बेटा टाइटल पेज तो बनाना ही होता है ना। पहले टाइटल पेज हम बनाते हैं उसके बाद उसी पेज पे सब टाइटल पेज बनाते हैं। क्लास 6 में आपने काम किया था ना। सब टाइटल पेज में हम क्या करते हैं जो हमारा मटेरियल होता है वो उसमें बॉक्स में लिखते हैं आज की डेट के साथ। आज 26 डेट है बेटा। वेरी गुड ईमान, मीरम, अया, गुड वेरी गुड बेटा। ओके नाउ टर्न योर पेज। टर्न योर पेज बेटा। हैव यू डन द वर्क वर्ड्स मीनिंग? ओके ओपन नाउ टर्न योर पेज। जी अब सवाल मैं करूंगी, सवाल आप लिखेंगे। सवाल ये है सिज चंद्र ऐं तारा कहीं पैदा कया आहिन। सिज चंद्र ऐं तारा कहीं पैदा कया आहिन। ओके यहाँ पर आप टॉप ऑफ द लाइन लिखेंगे जो आपकी रेड लाइन है उसमें शॉर्ट वर्ड में शॉर्ट लफ्जों में लिखेंगे सवाल ऑब्लिक सीन ऑब्लिक जी सवाल जवाब सीन ऑब्लिक जी।
गुड, ओके। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सवाल। सवाल आपका ब्लैक पॉइंटर से यूज करेंगे। ये क्लास वर्क है हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 1 है, सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि। सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि। जी, अल्लाह सही तो पैदा किया है, लेकिन आंसर में आपको सारा आंसर जो आपके सवाल में मौजूद है ये कंप्लीट आंसर है, लेकिन कहीं की जगह पर लिखेंगे अल्लाह साई, ठीक है। सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि। तारा कहीं, काफ नून दो चश्मी है नून, कंहिं पैदा कया आहिनि। सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि। नून हमेशा मैंने आपको बताया है लिखेंगे जरूर, लेकिन वो साइलेंट होता है, ठीक है। कहीं कहीं पैदा कया आहिनि। जी, आंसर क्या लिखेंगे? आंसर आपका सारा बुक में कॉपी में मौजूद है, सवाल में ही। कहीं की जगह पर आप लिखेंगे सिज चंद्र ऐं तारा अल्लाह साईं पैदा कया आहिनि। वेरी गुड अलीना, वेरी गुड बेटा। जी, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास इसी पेज को आपने एम्प्टी करना है। न्यू पेज पे आपने जो है सवाल लफ्ज जुमले करने हैं, ठीक है। Yes, Soema, have you done the words meaning? Okay. अब सवाल लिख लीजिए सोहेमा, जल्दी से सवाल लिख लीजिए। सवाल है सिज चंद्र ऐं तारा कंहिं पैदा कया आहिनि, ठीक है। सिज चंद्र ऐं तारा कहीं की जगह पर क्या लिखेंगे? अल्लाह साईं पैदा कया आहिनि। जैसे अलीना ने फौरन जवाब दे दिया था मुझे, ठीक है। ये आपका आंसर में आ जाएगा, ये सारा आपका आंसर में आ जाएगा। जी, जुमला ठायो। जुमला ठायो में पहले आप जिस तरीके से हम लोग स्कूल में काम करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले उर्दू में हम करते थे। उर्दू में अगर आपको इजी लगता है, पहले आप उर्दू में लिख लीजिए, फिर उसी को ही आपने सिंधी में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो उर्दू में पहले आप पेंसिल से लिखेंगे, ठीक है, पेंसिल से लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, उसके बाद उसी को ही सिंधी में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है न, हम उसी में से ही अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ही सेंस से कुछ और अनसीन बना सकते हैं। लफ्ज है कणी। कणी, कणी मीन्स दाना। कणी, जी, अगर सही लिख रहे हैं तो डायरेक्ट सिंधी में लिख लीजिए, अगर नहीं आता है तो पहले आप उर्दू में लिख लीजिए। उर्दू में लिखने के बाद फिर आपको उसी को ही सिंधी में ट्रांसलेट कर दीजिए।
इस तरीके से आपके काम जो है अनटाइडी नहीं होगा बेटा। जी उमर फारूक, आपने क्या लिखा है? फोकस कीजिए कॉपी को। जी अब न्यू पेज ओपन कर लीजिए। न्यू पेज ओपन कर लीजिए। न्यू पेज ओपन करने के बाद ये पेज पूरा एम्प्टी करना है। होमवर्क आएगा आपका, इसी के बाद इसी को कंटिन्यू करना है इसमें ही। ठीक है, न्यू पेज। नाउ नेक्स्ट पेज, दिस पेज। जी इस पेज पे नहीं, अगले पेज पे। ये पूरा पेज आपको एम्प्टी करना है बेटा। उमर, ये पूरा पेज आपको एम्प्टी करना है। हाँ, अब इसी पेज पे, इस पेज पे आपने काम करना है जुमलों का। लव जुमला। यस मीरम, लव जुमले के लिए आपको ये पेज छोड़ना है, ये पूरा पेज छोड़ना है आपको। ये पेज भी छोड़ना है, इसका अगला पेज भी छोड़ना है। उसके बाद आपने लव जुमला लिखना है। सुहेमा, एक सवाल नहीं है बेटा, एक सवाल के बाद आपने ये पेज छोड़ना है, 2 पेजेस आपने छोड़ने हैं। आपके पास जब होमवर्क आएगा, आप इसी में ही इसी को कंटिन्यू करना है। जी जी समझ में आ गया आप सबको? अब लिखिए कणे। कणे का जुमला कोई भी बना दीजिए, जरूरी नहीं आप बुक से बनाएं, अपने अनसीन भी बना सकते हैं। कणे, कणे का मतलब है दाना, एक दाना। किसने पूछा है मिस, प्लीज वापस बताएं। और क्या पूछना चाह रहे हैं? ये समझना क्या पूछना चाह रही है बेटा? एक पेज नहीं, 2 पेज छोड़ने बेटा। अब ना बेटा 2 पेज छोड़ने हैं। मैंने आपको बताया था ना, सवाल जवाब हमारे 3 सवाल जवाब है, 4 सवाल जवाब है। तो आपका एक पेज में नहीं आएगा, 2 पेजेस में आ जाएंगे। थर्ड पेजेस पे आपने जुमले लिखने हैं। ठीक है, ओके, अब जुमले बनाना शुरू कर दीजिए। कणे, कणे का मतलब है दाना। कणे माँ करी तू तो अंबार केला। कणे का मतलब है दाना। इसका मतलब है एक दाने से अल्लाह ताला कितनी फसल उगाता है। कणक जे कणे मां अंबार पैदा थींदा आहिनि। एक दाने से अंबार पैदा होते हैं। कणे। जी जल्दी जल्दी से बनाइए। जी कर लिया सबने? अंबार, अंबार का मतलब है
ढेर सारा, बहुत सारे। अंबार का मतलब है ढेर सारा, बहुत सारे। जी, अब इसके जुमले बनाइए मीरम। मिस प्लीज अनबार को वापस रिपीट कर दो। अंबार ढेर सारा, बहुत सारे। और फर्स्ट वाले का भी जुमला एक बार फिर से रिपीट करके बता दो, जाके मैं चेक कर लूं। कणे, कणे का मतलब है दाना। एक कणे माँ दाना? दाना, दाना, क्या को क्या कहते हैं? दाना। कणे का मतलब है दाना या दाने। एक दाना होता है ना, गंदम का एक हिंदी दाना में होता है, चीनी का एक दाना होता है। फसल जिस तरीके से एक एक अदद को कहते हैं एक दाना, 1%। मिस ये बना सकते हैं सेंटेंस, मुर्गी दाना खा रही है, तो इसका सिंधी में बना सकते हैं। नहीं, दाना खा रही है मुर्गी, दाणो खाए पई, ये दाणो आ जाएगा। ठीक है। कणे, कणे का मतलब मैं बता रही हूँ, मैं बता दूं। ओके, अब मैं बता रही हूँ। कणे, कणे का मतलब है एक दाना। एक दाने से फसल, बहुत सारी फसल तैयार होती है। एक दाने मां कई फसल तैयार थींदी आहे। इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक गंदम का एक दाना हम जमीन में बोते हैं, एक डालते हैं, उसको दबा देते हैं, तो उससे कितने दाने निकलते हैं? बहुत सारे दाने निकलते हैं ना। तो इसी तरीके से एक दाने से कई फसल तैयार होती है। अल्लाह ताला ने एक दाने से कई फसल को तैयार कर लिया। मिस बेटा मिस बोलिए। मैंने क्वेश्चन आंसर के नीचे से सेंटेंसेस शुरू कर दिए, जुमले शुरू कर दिए। नहीं ना, इस तरीके से नहीं बोला है बेटा, मैंने बोला है मिस कि मैंने आपने बाद में बोला, मैंने पहले शुरू कर दिया। नहीं, अब आप इसको टेयर कर लीजिए। पेज जो चैप्टर पेज जो सवाल है आपने अलग पेज पे करना है। उसके बाद 2 पेजेस छोड़ने हैं सवाल जवाब के लिए। आपके पास होमवर्क आएगा, इसी को ही कंटिन्यू करना है। 3rd पेज पे आपके जुमले आ जाएंगे बेटा। मिस तैयार को सिंधी में क्या बोलते हैं? जी, क्या बोल रहे हैं? मैंने भी ऐसे रोशनाई। अच्छा, रोशनाई कहते हैं रोशनी को। सिज जी रोशनाई हर जगह फैलजी वई, खिड़ी वई। सिज जी रोशनाई, सूरज की रोशनी हर जगह फैल गई। सिज जी रोशनाई हर जाए ते खिड़ी वई। सिज जी रोशनाई हर जाए ते खिड़ी वई। आपकी बुक में है ना, खिड़ी जग सजे ते जेकन रोशनाई। इसका मतलब है सिज जी रोशनाई हर जाए ते खिड़ी वई, खिड़ी वई। मिस अनबार का कोई जुमला बता दें। अंबार, अंबार। कैसे लिखते हैं? मार्केट में
मार्केट में माण्हुनि जो अंबार आहिनि। अगर दुकान की बात कर रहे हैं तो आप मार्केट में किसी चीज के पर्टिकुलर किसी चीज का नाम ले लें। अगर आप कपड़े की मार्केट में जाते हैं तो कपड़े के अंबार होते हैं ना। अगर कहीं और जाते हैं, फ्रूट पे जाते हैं तो फ्रूट का अंबार होता है। तो इसी तरीके से अंबार का मतलब है ढेर सारे। मार्केट में माण्हुनि जा अंबार आहिनि। मिस कड़ी का सेंटेंस बताएं। कणे का मतलब है दाना। ठीक है, कणे मां करी तू थो गुलजार केड़ा, हिक कणे मां अल्लाह साईं ॾाढी फसल तैयार कई। कणे जो मतलब है दाना। कणे मां हिक कणे मां अंबार पैदा थियनि था। हिक कणे मां अंबार पैदा थियनि था। ये अंबार का भी जुमला हो गया, ये आपका कणे का भी जुमला हो गया। बता दें अंबार का। अंबार का हिक कणे मां अंबार पैदा थियनि था। इसका मतलब है ये आपका इस जुमले में भी लफ्ज में भी फिट हो गया और इस लफ्ज में भी फिट हो गया। ठीक है, कणे का मतलब है दाना। हिक कणे मां कई अंबार पैदा थियनि था। ठीक है, यहाँ पर आ गया हिक कणे मां कई अंबार पैदा थियनि था। यही आपने यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। 2 जुमले हो जाएंगे आपके। क्या लिखेंगे? मार्केट में माण्हुनि जा अंबार आहिनि। मार्केट में सब्जी जो अंबार आहे। मार्केट में कपड़े जो अंबार आहे। बाहर घर शहर में कचरे जो अंबार आहे। समझ में आ गया सबको? जी, रोशनाई का भी जुमला आपने बना लिया, अंबार का भी जुमला बना दिया, कणे का भी जुमला बना दिया। जी ओके, अब समझ में आ गया आपको जुमले किस तरीके से बनाएंगे। जी, कॉपी दिखाइए। अब सब अपनी अपनी कॉपी दिखाइए। कॉपी दिखाइए जल्दी से अपनी अपनी। मैं जरा चेक करूं। मिस मेरा काम चेक करिए। मिस सवाल जवाब के बाद 2 पेज छोड़ के करना था ना ये? 2 पेजेस छोड़ के करना था और आज आपका होमवर्क आ जाएगा। जब भी आपका होमवर्क आ जाए तो उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, वेरी गुड रानिया, वेरी गुड। मिस जी बेटा बोलिए। उमर फारूक बोलिए बेटा। ये लफ्ज़ दिखा देंगी, शो कर देंगी। मिस ये सवाल जवाब के बाद 2 पेजेस छोड़ के करना था ना लफ्ज जुमला? जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है बेटा, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। जल्दी जल्दी से जिन्होंने लफ्ज मैंने नहीं किए जल्दी से कर लीजिए। ये सुमर बेटा कितना रह गया था आपका? बस हो गया? चलें ठीक है बेटा, टाइम खत्म होने वाला है। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अपनी टीचर मिस सकीना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर। हम कपिया